हे गाइस, उदय गोयल दिस साइड एंड वेलकम बैक टू द ट्रेड इंडस्ट्री। सो आज गाइस हम लोग बिल्कुल ही स्टॉक मार्केट के बेसिक लेवल से जानकारी लेंगे, जिसमें कि गाइस कैसे कोई कंपनी इनिशियल स्टेज से शुरुआत करती है और कैसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है एंड उसके बाद कैसे उसके शेयर्स के साथ हम लोग बाय सेल करके पैसे कमाते हैं एंड इसके साथ और भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। चलिए गाइस, काफ़ी इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे चीज़ों को। जैसे मान लेते हैं कि अमन नाम का एक व्यक्ति है, वो अपना XYZ नाम की कोई कंपनी शुरू किया है, ठीक है। अब उस कंपनी का मार्केट कैप जो है 1 करोड़ से प्लस का होगा, तब वो सेबी में अपना कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकता है, जिससे कि मार्केट में वो कंपनी आएगी। और ये क्यों कराएगा? उसको अपनी कंपनी के ग्रो करने के लिए पैसे चाहिए होंगे, जो कि वो अपने शेयर्स के कुछ हिस्से रख करके बदले में पैसे लेगा और उससे कंपनी को ग्रोथ करने के लिए काम करेगा। तो गाइस, जैसे कि अमन जो है अपने XYZ नाम की कंपनी को सेबी के द्वारा IPO लॉन्च करता है और ये IPO लॉन्च होगा तो इसको खरीदने वाले काफ़ी सारे लोग आएंगे। जैसे कि जब लगता है रिटेलर्स को या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस यानी FII DII, उन्हें लगा कि ये कंपनी अच्छी है तो उसमें भर भर के पैसे लगाएंगे और ये शेयर खरीदने की कोशिश करेंगे, जो कि भविष्य में अच्छा ग्रोथ दे सकता है ये सोचकर। तो ये सारा काम जो है प्राइमरी मार्केट में होगा गाइस, ठीक है। यानी कि पहली बार ये सारी शेयर्स आए हैं तो प्राइमरी मार्केट में होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा गाइस कि ये तो अमन को पैसे मिल गए, ठीक है। अब अमन जो है अपनी कंपनी पे ध्यान देगा, ना कि इधर शेयर्स पे ध्यान देगा। अब यहाँ पे जो शेयर्स आ चुके हैं गाइस, अब इसी में बाय सेल होगा। जैसे कि कुछ लोगों ने खरीदा है IPO के थ्रू उस शेयर को, पर बहुत सारे लोग हैं जो खरीद नहीं पाए हैं। अब उन्हें लगता है कि वो खरीदना चाहते हैं और आप जो अपने प्रॉफिट हो गया तो बेचना चाहोगे, तो यहीं पे जो बाय सेल होगा, ये सारी चीज को ही ट्रेडिंग कहते हैं गाइस। और ये सारा काम अब सेकेंडरी मार्केट का है, अब यहाँ पे प्राइमरी मार्केट का काम नहीं है। तो गाइस, ट्रेडिंग जो है सेकेंडरी मार्केट में ही होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो गाइस, अब यहाँ पे समझेंगे कि एक ऑर्डर एग्जीक्यूट कैसे होता है, एक ऑर्डर को फुलफिल होने के लिए क्या क्या करना होता है। तो गाइस, एक प्राइस पे, जैसे कि 100 के भाव पे एक अगर आप खरीदना चाहते हो तो कोई 100 के भाव पे बेचने वाला तैयार होना चाहिए, तभी एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो पाएगा, वरना ऑर्डर नहीं लगेगा। यानी कि अगर आप खरीदना चाहते हो तो कोई बेचने वाला भी होना चाहिए। इसका मतलब ये है गाइस कि जो बेचेगा उससे लगेगा कि मार्केट नीचे गिरेगा और जो खरीद रहा है उसे लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो जब एक भाव पे 2 लोग होंगे तभी प्राइस एग्जीक्यूट हो पाएगा। इसका मतलब ये है कि कंफ्यूजन वाली बात है यहाँ पे। तो गाइस, ये दोनों को लगेगा कि मार्केट मतलब ऊपर जाएगा और एक को लगेगा कि मार्केट नीचे जाएगा, और लगेगा दोनों को अपने हिसाब से कि वो सही है, पर सही कोई एक ही होगा गाइस। इसका मतलब ये है कि जो गलत होगा उसका लॉस होगा। जी हाँ गाइस, तो हम क्या करेंगे आखिर यहाँ पे बचने के लिए लॉस से? तो गाइस, यहाँ पे रिस्क रिवार्ड का गेम होता है कि जैसे कि जब मेरा लॉस होगा तो कितना होगा और प्रॉफिट होगा तो कितना होगा। तो इसी चीज को समझना है कि कितना रिस्क रिवार्ड के हिसाब से हम काम करेंगे और कौन से प्राइस एक्शन पे हम काम करेंगे इस चार्ट को देख करके, ताकि हम सही एंट्री एग्जिट कर सके और प्रॉफिट बना सके, और लॉस करे तो कम से कम करे। गाइस, ये ऐसा नहीं है मार्केट में कि आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, लॉस नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। सो यहाँ पे 100% जैसा कुछ भी नहीं होता है, चाहे वो मार्केट में कितना ही बड़ा एक्सपीरियंस्ड आदमी क्यों ना हो। सो गाइज, यहाँ पे अब हम लोग टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से ट्रेडिंग के प्रकार को जानेंगे। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में आता है इन्वेस्टिंग, यानी ये मतलब सबसे सेफ प्ले के लिए है। जैसे कि जिनको मार्केट के बारे में कोई ज़्यादा खास नॉलेज नहीं है और वो मार्केट में आना चाहते हैं, तो वो इन्वेस्ट करेंगे, कोई शेयर को खरीद लेंगे और वो लंबे टाइम तक, लॉन्ग टर्म 20 साल 50 साल या रिटायरमेंट का प्लानिंग करके इन्वेस्टिंग करते हैं गाइस। तो वो आ जाता है इन्वेस्टिंग के अंदर। इसमें मतलब काफी स्लो ग्रोथ देखने को मिलता है, फ्लक्चुएशंस बहुत सारे होते हैं, पर उन फ्लक्चुएशंस को ध्यान में नहीं रखना होता है। यानी कि आप अगर खरीद लिए तो फिर उसके बाद भूल ही जाओ कि आपने कुछ खरीदा है, उसको डेली चेक करने की जरूरत है ही नहीं गाइज। इसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है, कंपनी कैसी है, क्या उसके ग्रोथ रेट है और आगे भविष्य में कैसा कर सकता है, आपको ये अनुमान लगाना होता है। तो गाइज, ये सेफ होता है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक के लिए आप अगर होल्ड करोगे तो अच्छा ही होता है, अच्छी कंपनी हो, अच्छा फंडामेंटल हो तो। अब गाइस, दूसरा आता है पोजिशनल ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है गाइस कि आप कुछ महीने या फिर कुछ हफ्तों के लिए आप होल्ड करते हो ट्रेड को, एक डायरेक्शन क्लियर करके। जैसे कि लगता है कि आपको आने वाले कुछ समय में मार्केट जो है अपवर्ड मूव करने वाला है, थोड़े मोड़े फ्लक्चुएशंस के साथ, तो गाइस आप पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो। एंड थर्ड टाइम में आता है यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग। गाइस, स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप मतलब 2 दिन से लेकर के हफ्ता दिन तक मार्केट में आप एक ट्रेड लेते हो, उसको होल्ड करते हो गाइस। यानी एक हफ्ता की मूवमेंट को आप कैप्चर करते हो गाइस, एक डायरेक्शन के साथ। तो गाइस, ये आ जाता है स्विंग ट्रेडिंग में गाइस। इसमें भी आपके मतलब जो है रिस्क थोड़ा कम होता है, मतलब ज्यादा फ्लक्चुएशन जैसे कि बड़े बड़े आते हैं कभी कभार, उन चीजों से आपको टेंशन कम होगी गाइस। आप जो है मतलब एक हफ्ते के अंदर में ही अपने प्रॉफिट बुक कर लेते हो रिस्क रिवार्ड के बेस पे। एंड गाइस, 4th नंबर पे है इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है गाइस कि 9:15 में इंडियन मार्केट खुलता है और 3:30 तक चलता है।
तो इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप बाय सेल करोगे, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप बाय सेल करोगे। तो गाइज ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें आप मतलब पूरे दिन के फ्लक्चुएशंस जो है मतलब मूवमेंट्स को कैप्चर करते हो, यही है इंट्राडे ट्रेडिंग। एंड गाइज नेक्स्ट आता है स्कैल्पिंग, जो कि सबसे शॉर्ट टर्म में होता है, सबसे कम टाइम के लिए होता है गाइज। इसमें आप जैसे कि कोई मतलब मूवमेंट है कुछ मिनट्स या फिर कुछ सेकेंड्स, गाइज अभी ऑप्शन ट्रेडिंग है, उसमें कुछ सेकेंड में ही आपको मतलब मूवमेंट कैप्चर करके निकलना होता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो ये आ जाता है गाइज स्कैल्पिंग के अंदर। एंड आप अगर इनिशियल स्टेज में हो, काफी कम पूंजी के साथ ट्रेड कर रहे हो, काफी कम पूंजी है आपके पास, तो स्कैल्पिंग इज द बेस्ट ऑप्शन गाइज। मैं बताऊंगा, पर इसके लिए आपको कैसे करना है, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, उन सारी चीजों से आप स्कैल्पिंग करोगे और उसके बाद फिर इंट्राडे पे शिफ्ट हो सकते हो। और बड़े बड़े जो हैं ट्रेडर्स वो ऐसा ही करते हैं गाइज, स्टार्टिंग में वो स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करके अपनी मतलब कैपिटल को ग्रो करते हैं धीरे धीरे, देन इंट्राडे पे शिफ्ट होते हैं, फिर स्विंग पे, और फिर पोजिशनल पे, और फिर लॉन्ग टर्म पे। पर गाइज ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? इसमें जो है ना मतलब स्विंग ट्रेडिंग में आपको तो नॉलेज चाहिए होगा ज्यादा ही, और मेहनत भी काफी ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, माइक्रो सेकंड और सेकंड पे फोकस करना पड़ता है गाइज। तो इतना सारा झंझट हर कोई लेना पसंद नहीं करता, इसलिए धीरे धीरे वे शिफ्ट होना चाहते हैं ऊपर की ओर, और यहाँ स्विंग ट्रेड, फिर पोजिशनल, और फिर लॉन्ग टर्म में शिफ्ट हो जाते हैं गाइज। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही, एंड अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल को कैसे फॉलो करके पैसे बनाने हैं। तो गाइज अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें गाइज, एंड कमेंट में अपना सजेशंस एंड फीडबैक जरूर दो, ताकि अगली वीडियो में उस चीज़ को फॉलो करके इंप्रूवमेंट ला सकूं। एंड गाइज आपको पता है कि आपके भाई जो है सारे पेड कोर्सेज की चीज़ आपको फ्री में देने का सोचा है, तो प्लीज़ शेयर करो यार, अपने दोस्तों को भी बताओ, ताकि मेरा भी सपोर्ट हो और मैं मोटिवेशन के साथ काम कर सकूँ। तो एक पॉजिटिव कमेंट जरूर दिया करो यार, ताकि उसको पढ़ करके मैं मोटिवेट होकर के वीडियोज़ बना सकूँ। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।